चेयरमैन पीटी इमरान खान का मीडिया से गुफ्तगू में दावा, कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात का एजेंडा जल्द और शफाफ इंतखाबात था। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने पीटीआई को पाकिस्तान की आरएसएस करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि आज जो कुछ इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। उन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई और तोशाखाना से चोरी भी। कहा पीटीआई सिर्फ पाकिस्तान की आरएसएस है। पीटी रहनुमा खुरम शेख जबान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मजबूर कौमी मूवमेंट मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराते हैं। पहले भी बहाने बनाते हैं और अब भी खदशा है कि इंतखाबात मुलतवी करने का बहाना बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को बहरूपीर करार दे दिया। उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहती हैं हमारी घड़ी हमें वक्त बताती है, लेकिन फितना खान की घड़ी ने उनकी औकात बता दी है। जब हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी को कोड़ियों के दाम फरोख्त किया। अपनी हुकूमत में अपनी जिद, अना और मर्जी की FIR नहीं होती तो हुकूमत खत्म करते हैं। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये मंडी लगाकर और खरीदो फरोख्त करके इक़्तिदार में आए। अगले जुमे से पहले फैसले हो जाए तो अच्छी बात है। ना कानून से खेलेंगे और ना खेलने देंगे। इमरान खान कल पिंडी पहुंचने की तारीख बता देंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी बराए इंसदाद मनशियात अता तारड़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी पर तंज कहते हैं। फवाद चौधरी अहलिया समेत अब भी हुकूमती खर्च पर मिनिस्टर्स लॉज में रिहाइश पजीर हैं। बड़ी मुश्किल से वजारत इत्तलात का गार्ड और बावर्ची को आज़ाद करवाया है। हकीकी आज़ादी मार्च से पहले इसे भी खाली कर दें। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने निकले हैं। सरकार की मलकियत को तो आज़ाद कर दें। बल्दियाती इलेक्शन की बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को 23 नवंबर को वजाहत पेश करने का हुक्म दे दिया। चौंतीस साल से पानी का बिल वाजिबुल अदा। वासा का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कनेक्शन काटने का अल्टीमेटम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजे गए मरासले में वाजिबुल अदा रकम 81 लाख रुपए दर्ज। कहा यह रकम सिर्फ नेशनल हॉकी स्टेडियम के 2 ट्यूबवेल्स से इस्तेमाल किए गए पानी की मद में है। अब किसी की निजी जिंदगी की खुफिया ऑडियो वीडियो बनाना नामुमकिन। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 में अतालवी कंपनी की तरफ से खसूसी जैमर्स मुतारिफ करवा दिए। अतालवी कंपनी ने अपने जदीद साइबर सिक्योरिटी आलात, मोबाइल जैमर्स और माइक्रोचिप की खुफिया रिकॉर्डिंग के जैम करने वाली टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ट्रांसफर करने की भी ख्वाहिशमंद। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को बड़ी धमकी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने मुल्क के नए बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे का मुआयना करते हुए अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा किसी भी एटमी कार्रवाई का जवाब एटमी हथियारों से दिया जाएगा। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ स्टेज अदाकार, लोगों में खुशियां बांटने और शहरों की रौनक बनने वाले मज़ाहिया अदाकार तारिक टैडी 40 साल की उम्र में अपने मदाहों को छोड़कर खालिक के किसी जा मिले। अदाकार ने चलाक तोते, मामा पाकिस्तानी, सबसे बड़ा रिपा, जी करदा और सिलिते नकली, वेलकम और उफ पे बुबियाँ और अपनी स्टेज अदाकारी के जौहर दिखाए। पहली बार निजी भारतीय कंपनी का स्पेस रॉकेट कामयाबी से लॉन्च। विक्रम एस नामी स्पेस रॉकेट रियासत आंध्र प्रदेश के जजीरे श्रीहरिकोटा से मिशन में प्रभाव के नाम से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च को भारत की जानिब से कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री को तश्कील देने के लिए संगे मील करार दे दिया।
अंगूठे उंगलियों को छोड़िए, हाथों की हथेलियों को काम में लाएं। चीनी कंपनी के माहिरीन ने रकम की अदायगी का मुनफरिद तरीका मुतारिफ करवाया। हथेली के नकूश से न सिर्फ शनाख्त और बायोमेट्रिक निज़ाम बेहतर होगा बल्कि रकम की अदायगी भी आसान तस्वुर। और सस्ता लहंगा महंगा पड़ गया, लड़का जरूरी नहीं लहंगा जरूरी है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, वजह सिर्फ पसंद का लहंगा ना मिलना बन गई। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि रावलपिंडी किस रोज जाना है, इसका ऐलान कल करूंगा। चेयरमैन पीटी इमरान खान ने लाहौर में लॉन्ग मार्च शुरा से वीडियो खिताब में कहा कि मेरे मुजाहिरीन का मेरा मुआयना करके अपनी राय से आगाह करेंगे और इसके बाद मैं कल ऐलान करूंगा कि किस रोज़ रावलपिंडी जाना है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत मैं खुद करूंगा और हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मज़ीद कहा कि तोशाखाना केस में उन्होंने मुझे अदालत जाने का मौका दिया और मैं बरतानिया और अमेरिका की अदालतों में केस दायर करूंगा। उन्होंने कहा कि काफ लीग हमारे इत्तेहादी हैं और परवेज़ इलाही के साथ बेहतरीन इत्तेहाद चल रहा है। मैंने इंतखाबात में EVM मशीन से धांधली रुकवाने की भरपूर कोशिश की, ताहम अब मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को RSS करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा कि आज जो कुछ इस झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मकाफात अमल है। इन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई और तोशाखाना से चोरी भी। इस दौरान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को बहरूपिया करार देते हुए इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया है कि उन्हें कोई गोली नहीं लगी, उन्हें इक़्तिदार जाने का गम लगा है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका है। तोशाखाना की घड़ी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था, हमारी घड़ी हमें वक्त बताती है लेकिन इमरान खान की घड़ी ने उनकी औकात बता दी है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि जब हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी को कोड़ियों के दाम फरोख्त किया, अपनी हुकूमत में अपनी जिद, अना और मर्जी की FIR नहीं होती तो हुकूमत खत्म कर दे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फे बुखारी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। नवंबर को दोनों PTI रहनुमाओं ने दावा किया कि घड़ी पहले पाकिस्तानी डीलर को भेजी गई, फिर इस डीलर ने दुबई में घड़ी फरोख्त की। और यही नहीं, जुल्फे बुखारी ने एक कदम आगे बढ़कर घड़ी की कीमत भी बताई और $2.5 लाख में दुबई में बेचने का दावा किया। लेकिन अब दुबई के घड़ियों के डीलर ने दोनों का भांडा फोड़ दिया और कहा कि ना हमने घड़ी खरीदी ना किसी को बेची, घड़ी की तस्वीर प्रमोशन के लिए लगाई थी। डीलर ने खबरदार किया कि सियासी प्रोपेगेंडे के लिए हमारा नाम इस्तेमाल ना किया जाए वरना कानून अपना रास्ता लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमरान खान से कहीं कानून की पासदारी करें। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वजारत दाखिला के वकील एडवोकेट सलमान असलम भट्ट ने दलाइल दिए कि वजारत दाखिला ने जवाब दाखिल किया है, साथ USB भी जमा करवाई है। साबित होता है लॉन्ग मार्च का हदफ D चौक जाना था, मोबाइल सर्विस बंद नहीं थी। लॉन्ग मार्च के कंटेनर से तवातर से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और पोस्ट होती रहे, उनके अपने अकाउंट से ट्वीट्स होती रही हैं। अदालती ऑर्डर कुछ देर के बाद सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने पूछा कि CTR से क्या साबित होगा, मोबाइल फ़ोन ऑफिस में हुआ तो? सलमान असलम भट्ट ने जवाब दिया कि CTR से पता चल जाएगा कि मोबाइल किस जगह से ऑपरेट हुआ, अदालत मुनासिब समझे तो CTR मंगवा ले। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं।
साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहना है कि पाक फौज में तरक्कियों के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। उन्होंने कहा कि तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए। तैनाती का मामला सियासी होना इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। साबिक सदर का मज़ीद कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ फौजी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्स के सरबराह जनरल रूज़ानी ने दौरे पाकिस्तान के दौरान जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया, जबकि 2 तरफा ताउन बशमूल सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी तबादला ख्याल किया। ISPR का ये भी कहना है कि मुलाकात में सरबराह जनूबी अफ्रीका नेशनल डिफेंस ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा, जबकि जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। इस मौका पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ फौजी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात फसाना नहीं, एक हकीकत है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर मनसूबे की मंजूरी के लिए लाजिम है कि वो माहौलियाती मयार पर पूरा उतरे। इनका कहना था कि पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में 1% से कम हिस्सा है। पाकिस्तान इस वक्त इन 7 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली का बदतरीन शिकार है। मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में रिकॉर्ड गर्मी, तूफानी बारिशों और सैलाब का बायस बनी। मौसमियाती तबाही का पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद पर बराह रास्त असर पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक अपने तजर्बात का तबादला करें। उम्मीद करते हैं कि आलमी बरादरी तामीर नौ और बहाली के कामों में पाकिस्तान की मदद करेगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को 23 नवंबर को वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर समेत दीगर ने दरख्वास्त दे रखी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी ने कहा है कि सैलाब से मुतासर अफराद में 70 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। इटली के शहर रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है, जबकि तबाहकुन सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने रिलीफ ऑपरेशन के तहत आवाम की मदद की है। शाज़िया मरी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोर्ड इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब तक 28 लाख सैलाब मुतासरा खानदानों में कैश ग्रांट्स तकसीम किए हैं। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ने कसाद बाजारी का सामान करती मईशत को बचाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़जाना जेरेमी हंट ने बरतानवी मईशत बचाने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। जेरेमी हंट ने हुकूमती अखराजात में कमी का ऐलान करते हुए तस्लीम किया, इस सब के बावजूद इक़्तिसादी मसाइल बढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुफ्त हज की सहूलत खत्म कराने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा है, मुल्क है और यहाँ ऐसी सहूलियात अवाम पर बोझ हैं। उन्होंने कहा कि किसी वजीर, सेक्रेटरी या MNA की फैमिलीज गई होंगी तो इनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुफ्त में हज पर जाने वालों की तमाम तफसीलात तलब कर ली।
वजीर खजाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसमें सलाब के बाद मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब वजीर खजाना ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का अज़्म दोहराया। ऑनलाइन मीटिंग में कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के अखराजात को माली साल के अखराजात में शुमार किया जाएगा, जबकि इस बारे में तकनीकी मुज़ाकरात तेजी से मुकम्मल किए जाएंगे। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हमले का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया। IG सिंध पुलिस के ऑफिस से DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों को लेटर इरसाल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सहवन शरीफ लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है। ख़त में लिखा गया है कि लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर दहशतगर्दी का खदशा है, जिस वजह से सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस हिफाजती इंतजाम करे। IG सिंध पुलिस के लेटर में कहा गया कि सिक्योरिटी के हवाले से लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कैटेगरी A में शामिल है और हज़ारों ज़ायरीन मज़ार पर ज़ियारत के लिए आते हैं, जिनमें से ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। गैर मुल्की ज़ायरीन भी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर आते हैं। मज़ार पर 111 पुलिस एहलकार तैनात थे, जो कि कम करके 93 किए गए हैं। स्टेज के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन तारिक टेडी 46 साल की उम्र में अपने मदाहों को छोड़कर खालिक की हकीकी से जा मिले। तारिक टेडी का शुमार स्टेज के बेहतरीन अदाकारों में होता था, जो तंज़ो मज़ा से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का जरिया भी थे। उन्होंने बेटे का कहा कि उनके वालिद को सांस और जिगर का आर्जा लाहक था। वो काफ़ी अरसे से अलील थे और पिछले 10 रोज से PKLI अस्पताल में जेर इलाज थे। तारिक टेडी 12 अगस्त 1974 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे और उन्होंने सोगवारान में बेटा जुनैद और 2 बेटियां छोड़ दी हैं। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। अदाकार तारिक टेडी के इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब ने माली इमदाद का भी ऐलान किया था। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी ने 34 साल से पानी के बिल की अदम अदायगी पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भारी भरकम बिल भेज दिया। वासा की जानिब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजे गए मरासिले में कहा गया कि पहले से पानी का बिल अदा नहीं किया, जिसकी वाजिब लाद रकम 81 लाख रुपए बनती है। मरासिले में कहा गया कि ये रकम सिर्फ नेशनल हॉकी स्टेडियम के 2 ट्यूबवेलों से इस्तेमाल किए गए हैं। पानी की मद में है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1988 से पानी का बिल नहीं अदा किया। मरासिले में वासा ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बड़ा डिफॉल्टर करार देते हुए कहा कि 25 नवंबर तक अदायगियां ना की गई तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। वासा हुकाम का कहना है कि वाजिब-उल-अदा रकम अदा ना की गई तो 25 नवंबर के बाद दोनों ट्यूबवेल सील कर दिए जाएंगे। वासा माली बुहरान का शिकार है, फौरी अदायगियां की जाएं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का कहना था कि मुल्क को दी जाने वाली धमकियों का जवाब दोहरी हथियारों से देंगे। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनने अमेरिका में और इसके तहादियों को धमकी देते हुए कहा कि किसी भी एटमी कार्रवाई का जवाब एटमी हथियारों से दिया जाएगा। उन्होंने मुल्क के नए बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे का मुआयना करते हुए अमेरिका को खबरदार किया। शुमाली कोरिया की जानिब से 2 रोज़ कबल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया था, जिसकी अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल समेत मुतअद्दिद ममालिक ने मज़म्मत की थी। जनूबी कोरिया की हुकूमत का कहना था कि शुमाली कोरिया ने मशरिक की जानिब बैन-ए-आज़म बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। सबसे पहले चांद पर जाने वाले खलाबाजों ने दावा किया है कि इस सफर के दौरान खलाई मखलूक ने उनका पीछा किया। दुनिया के 2 मशहूर खलाबाजों ने मुबैना तौर पर दावा किया है कि चांद की तरफ जाते हुए एक उड़ने वाले नामालूम चीज़ को देखा था। 2005 में एक साइंस चैनल पर बात करते हुए उनका बताना था कि 1969 के अपोलो 11 मिशन के अमले ने खला में नामालूम चीज़ों को देखा था। ताहम दोनों में से किसी ने भी इन UFOs में खाली मखलूक होने या ना होने के हवाले से कोई तस्दीकी बयान नहीं दिया। सिर्फ इतना ही बताया कि इनके मिशन के दौरान कुछ ऐसे UFOs मुशाहिदे आए जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकती, और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें इंतहाई नज़दीक थी जिनका मुशाहिदा किया जा सकता था कि ये क्या हो सकता है। दुनिया में मुतअद्दिद अजीब मकामात मौजूद हैं, मगर अमेरिका और रूस की सरहद पर वाक़या 2 जज़ायर कुछ ज़्यादा ही दंग कर देने वाले हैं।
वैसे तो दुनिया के नक्शे में अमेरिका और रूस एक दूसरे से बहुत दूर नजर आते हैं, मगर एक मकाम पर उनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। अब नए बेरंग के वस्त में एक तरफ अमेरिकी रियासत अलास्का जबकि दूसरी जानिब रूसी सरजमीन मौजूद है, मगर हैरान कुन तौर आमने सामने होने के बावजूद दोनों जज़ायर के वक्त में 21 घंटे का फ़र्क मौजूद है। अगर जुमा होगा तो दूसरी जानिब जुमेरात का दिन होगा, या लिटिल डेवलपमेंट रात के 12 बजे होंगे तो बिग डेवमेट में दूसरी रात के 9 बजे होंगे। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ओरायन कैप्सूल से बनाई गई जमीन की वीडियो जारी कर दी। ओरायन कैप्सूल को आज सुबह मशरकी मयारी वक्त के मुताबिक 2 बजे 8 मिनट अव्वल मिशन के साथ खला में रवाना किया गया। जिस रॉकेट से इसे खला में दागा गया वो अब तक ताकतवर तरीन रॉकेट भी है और ताकतवर तरीन रॉकेट निज़ाम को स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS का नाम दिया गया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कायम कैनेडी स्पेस सेंटर में इस $4 अरब की लागत से बनाए गए मिशन को रोजाना रवाना किया गया। 24 सेकंड के क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे रॉकेट दूर होता जा रहा है जमीन छोटी होती जा रही है। कैलिफोर्निया हवाई अड्डे का अमला और तैयारे के पायलट की कोशिशों से मोबाइल वापस मुसाफिर तक पहुंच गया, जिसकी दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच एयरपोर्ट पर तैयारे में सवार होते हुए मुसाफिर का मोबाइल फ़ोन गेट के करीब गिर गया, जो एयरपोर्ट अमले को मिला। एयरपोर्ट अमले ने मोबाइल फ़ोन को देखते ही तैयारे के पायलट को आगाह किया। इसके बाद साउथ वेस्ट एयरलाइन के पायलट ने अमले से मोबाइल लेकर मुसाफिर तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारे का पायलट कॉकपिट की खिड़की से बाहर की जानिब लटका हुआ है, जबकि हवाई अड्डे का अमला उछल उछल कर मोबाइल फ़ोन पायलट को थमाने की कोशिश कर रहा है। इसमें वो कुछ देर बाद कामयाब भी हो जाते हैं। वीडियो साउथ वेस्ट एयरलाइन ने खुद समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक पर शेयर की थी। दुनिया का सबसे छोटा शहर क्रोएशिया में वाक़ है, जहां आबादी मुश्किल से 27 से 30 अफराद पर मुश्तमिल है। क्रोएशिया के दारुल-हुकूमत ज़ग़्रेब से 2.5 घंटे की मसाफत पर यह शहर वाक़ है। ये सिर्फ 3 साफ़ सुथरी सड़कों पर मुश्तमिल है और 2 सड़कों पर क्रोन बस्ती की तर्ज पर कदीम मकानात बने हैं। इसकी तारीख़ इसरार के पर्दों में पोशीदा है क्योंकि इसकी मुकम्मल मालूमात दस्तियाब नहीं है। इतना ज़रूर मालूम है कि 1102 की एक दस्तावेज़ात में इसका जिक्र मिलता है जिसे शोलम का नाम दिया गया है। फिर 1502 में यहाँ एक मीनार बनाया गया जहाँ एक बड़ी घंटी लगाई गई। यहाँ के 3 सड़कों की मजमूई लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। ताहम कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे छोटा गाँव भी कहते हैं। इस गाँव के अतराफ में ठोस पत्थरों की फसील बनाई गई है जो पहले डाकुओं और हमला आवरों के खिलाफ बनाई थी। ताहम एक तवील अरसे से यहाँ कोई नई तामीर नहीं हुई है। अमेरिका में पहली बार जुड़वा हाथियों की पैदाइश, इंतजामिया का खुशी का इजहार। चिड़ियाघर के हुक्काम का कहना है कि न्यूयॉर्क चिड़ियाघर में एशियाई नस्ल की हथनी ने पहली बार मुल्क में सेहतमंद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। हाथी के जुड़वा बच्चों की पैदाइश 1% से भी कम होती है, जिसमें से अक्सर बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं या जिंदा रहने के लिए बहुत कमज़ोर होते हैं, और हथनी भी अक्सर बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती हैं। ताहम माली और दोनों बच्चे अब बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर पैदा हुआ था, लेकिन अमले की तवज्जो से उसकी हालत बेहतर हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।